प्रिय भैया बहनों, अभ्यास 8.3 के अंतर्गत आज आप अंतिम दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दर्जन केले 10 रुपए में खरीद कर एक दर्जन केले 10 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में खरीद कर 10 केले 12 रुपए में बेच दिए गए हों। 10 केले 12 रुपया में 10 केले 12 रुपए में बेच दिए गए हों। बेच दिए गए हों। बेच दिए गए हो तो लाभ प्रतिशत या मान प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ये आपका प्रश्न है कि एक दर्जन माने 12 केले, तो 12 केले को 10 रुपए में, एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 केले को 10 रुपए में खरीदा गया और 10 केला 12 रुपए में बेच दिया गया। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसका हल देखेंगे। हल हो जाएगा कि एक दर्जन बराबर 12 केले। एक दर्जन बराबर 12 होता है। अब 12 केले का क्रय मूल्य बराबर है रुपया 10 रुपया। तो एक केले का क्रय मूल्य बराबर 10/12 रुपया। 10/12 रुपया। 10 केले का विक्रय मूल्य बराबर, और 10 केले का विक्रय मूल्य बराबर 12 रुपया। एक केले का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 12/10 रुपया। 12/10 रुपया। तो लाभ बराबर, एक केलों को 12/10 में और विक्रय मूल्य है तो लाभ हो रहा है। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है एक केले का 12/10 और क्रय मूल्य है 10/12। सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 और 10 का 60। 10 60, 12 25 60। तो
10 छक 60 हो जाएगा, 12 छक 72 माइनस 12 पचे 60, 10 पचे 50, 10 पचे हो जाएगा 50। तो 72 में से 50 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 22/60। 10 छक 60, 12 छक 72 पूरा हो गया और 12 पचे 60, 10 पचे 50 आ गया। 72 में से 50 घटा दिए तो 22 आ गया, ये 22 हो गया। काट दीजिए, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 30, तो आ जाएगा 11/30 रुपया। ये लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत देखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य गुणे, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे तो लाभ आ गया 11/30 गुणे 100 और क्रय मूल्य जो है एक केले का 11/12, 10/12, एक केले का क्रय मूल्य जो है वो 10/12 है। तो ये हो जाएगा 11/30 गुणे 100, यहाँ परसेंट लगा देंगे और इसको पलट के गुणा करेंगे तो 12 बटे हो जाएगा 10, 11/30 है। कितना प्रतिशत? अभी 0 से ये 0, 0 से ये 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 आ गया और 11 से 4 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44%। ये आंसर हो जाएगा। जो आपका लाभ होगा यह 44% का लाभ। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। 12 एक दर्जन के 12 होता है तो 12 केले का मूल्य हो गया 10 रुपया। एक केले का हमने निकाल लिया, 10 केले का विक्रय मूल्य लिया 12 रुपया, तो एक केले का विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब एक केले पर जो लाभ हो गया उसका प्रतिशत निकाल लिया। जो एक केले पर कितना परसेंट लाभ होगा उतना परसेंट सब पर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन 10 है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई, 1239 रुपए में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जीएसटी जोड़ने से पहले
वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 18% की जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी जाती है, तो बिना जीएसटी का उसका मूल्य ज्ञात करिए। तो इसका हल देखेंगे। माना बिना जीएसटी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, तो जीएसटी बराबर हो जाएगा, जीएसटी बराबर यक्स का 18% बराबर हो जाएगा यक्स हुए 18/100, काट देंगे 2 9 18 2 25 100, तो आ जाएगा 9x बटे 50। ये जीएसटी हो गया। तो जीएसटी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस जीएसटी हो गया। विक्रय मूल्य है जो 1239 हो गया। क्रय मूल्य इसका बिना जीएसटी का दाम यक्स है और प्लस जीएसटी जोड़ दिया गया 9x बटे 50। अब इसको 1239 और यार एक करके इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x/1 कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 50x प्लस हो जाएगा 9x प्लस 9x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 50 और 9 59x बटे 50 बराबर हो जाएगा 1239। 50 ऊपर भेजेंगे 59 नीचे आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1239 गुणे 50 बटे 59। अब इसको काटेंगे तो 59 से इसमें भाग देंगे गुणा कर डालेंगे तो 5 9 45 के 5 4 5 9 45 के 5 4 5 3 15 4 19 के 9 1 5 10 11 के 1 5 का 9 5 1 6 बटे हो जाएगा 59। तो ये x बराबर हो गया। अब इससे भाग दे देंगे तो 1/61,950, इसमें भाग देंगे 59 से, तो एक बार ले जाएंगे 59 हो गया। 11 में से 9 जाएगा 2, 1 कट गया, फिर 9 उतारेंगे 29 9 उतारेंगे भाग नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 उतारेंगे तो 4 बार नहीं जाएगा, 4 9 36 के 6 3 4 5 20 3 23 5 बार आएंगे 5 9 45 5 9 45 के 5 4 5 25 25 4 29, तो ये पूरा कट गया। यहाँ एक 0 बढ़ा है, 0 ले आकर यहाँ 0 बार ले जाएंगे तो ये भी कट जाएगा।
तो यक्स बराबर आ जाएगा 1050 रुपया। यक्स बराबर 1050 रुपया। माने बिना जीएसटी वस्तु का मूल्य, बिना जीएसटी वस्तु का मूल्य बराबर, वस्तु का मूल्य बराबर हो जाएगा रुपया 1050। यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो इसको आप देखेंगे। अभी अध्याय 8.3 समाप्त हो गया। फिर अगले दिन अगला अध्याय बताया जाएगा। धन्यवाद।